देखो ना आप कि कैलाश गहलोत जैसे आदमी जो केजरीवाल के साथ में उस समय भी रहे जब केजरीवाल जेल में गए, उनके तीन तीन नेता जेल में चले गए, उस समय भी वो उनके साथ थे। लेकिन उन्होंने देख लिया कि यहाँ भला नहीं है। दिल्ली के स्कूल के मॉडल की हवा निकल जाती है जब किंतन जैसे नाबालिग बच्चे को स्कूल में ही उसके साथियों के द्वारा कुकर्म करके और उसको इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। पोल्यूशन में तो आजकल दिल्ली के बहुत बुरे हाल है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ। बहुत नहीं, ये सारा दिखावा है। इसमें भी शायद कुछ स्कैम निकलेगा, मेरे को कुछ लग रहा है। महिला को सीएम बना दिया ये कहने के लिए ताकि कोई स्वाति मालीवाल पे सवाल खड़े ना करे। ठीक, उनके नेता ने वैभव, शायद उसका नाम था, वैभव ने उसके साथ में बदतमीजी की, तो वहां पे सरकार का कहीं ना कहीं सरकार की छवि को डैमेज हो रहा था कि सरकार महिला विरोधी है। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा कार्ड खेला कि आतिशी को सीएम बना दिया। क्योंकि पार्टी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी में जो उनके साथ रहेगा तो सब भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव, द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में हाल ही होने वाले चुनाव है, मगर उससे पहले केजरीवाल ने कहा है कि 25 में चौथी बार जनता भरोसा करेगी और सत्ता में केजरीवाल को लेके आएगी। केजरीवाल की सरकार आ रही है दिल्ली में, किसी और की सरकार। देखिए, इस बार बदलाव की लहर है, और बदलाव की लहर इसलिए क्योंकि आप देख लो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कोई सा भी राज्य हो, इस बार भाजपा की जहाँ लोगों ने कहा कि हरियाणा नहीं जीतेगी, वहाँ पे बम्पर जीत मिली। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में जीत नहीं मिलेगी, लेकिन अपने जीवन काल में शायद भाजपा ने सबसे ज़्यादा सीटें पाई, महाराष्ट्र के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी। तो मुझे ये लगता है कि इस बार दिल्ली में भी बीजेपी फैक्टर चलेगा, और कहीं ना कहीं भाजपा का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है और जो नारा जो एक सेट किया गया कि बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, इस नारे पे लोग कहीं ना कहीं भरोसा कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं और इस पे यूनाइट हो रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली में भी परिवर्तन होगा। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी जेल में गए हैं और उनके 2-3 मंत्री भी जेल में गए थे, तो उससे एक पार्टी हो, चाहे वो एक व्यक्तिगत छवि हो, चाहे व्यक्तिगत आप छवि देखेंगे तो केजरीवाल की छवि भी डैमेज हुई है। और अगर आप पार्टी की बेस पे छवि देखेंगे तो पार्टी की छवि भी कहीं ना कहीं डैमेज हुई है। तो मेरा ये मानना है कि जेल जाने की यात्रा और उसके बाद में अब जो विक्टिम कार्ड केजरीवाल खेल रहे हैं, चाहे वो बाहर आकर कह रहे हैं कि भाई हमको जेल भेज दिया गया, ऐसे ही भेज दिया गया, जबकि ऐसी बात नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं भाई कुछ ना कुछ आपने किया है तब आप जेल में गए हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों की सहानुभूति और जो केजरीवाल के प्रति जो प्रेम था उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा अब दिल्ली वाले चुनाव में, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार इस बार बदल जाएगी। ये मेरा अनुभव, मतलब ये ऐसी मुझे लगता है। ऐसा कहा जाए उनकी ही पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत जी पार्टी छोड़ के गए। उन्होंने अब लेटर दिया, उसमें लिखा कि जनता से जो वादे किए गए थे केजरीवाल के द्वारा वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या उनके ही पार्टी के नेता उनको भ्रष्टाचारी बताने लगे? अब देखो ना आप कि कैलाश गहलोत जैसे आदमी जो केजरीवाल के साथ में उस समय भी रहे जब केजरीवाल जेल में गए, उनके तीन तीन नेता जेल में चले गए, उस समय भी वो उनके साथ थे। लेकिन उन्होंने देख लिया कि यहाँ भला नहीं है, और वो छवि भी देखी तो छवि भी उनको बढ़िया नहीं लगी, और उनको कहीं ना कहीं पार्टी में ये लगा कि भाई पार्टी में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, या कोई ऐसा काम हो जो वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते हो, पब्लिक पे या ऑन कैमरा कैलाश गहलोत नहीं बोलना चाहते। हालांकि जब इस्तीफा दिया तो उसमें वो बोले कि भाई ऐसे कई आरोप भी लगाए पार्टी पे और अपनी सफाई भी पेश की। तो मुझे ये लगता है कि कैलाश गहलोत ने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि कोई बड़ा ऐसी धांधली केजरीवाल ने की है जिसके बारे में वो जानते हैं। तो कैलाश गहलोत अपना दामन बचाकर, उनके दामन पे कोई दाग ना लग जाए, इसलिए केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल अभी कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी 17,400 कुछ झुग्गियाँ जो दिल्ली के अंदर हैं, वो कह रहे हैं कि उन झुग्गियों में 10,000 किलोमीटर की हमने रोड बनवा दी है। वो कह रहे हैं कि जिन युवाओं की उस रोड के दौरान शादी नहीं होती थी, अब उन युवाओं की शादी होने लगी है। कौन से युवा रहते हैं उन झोपड़ियों में? कभी आप ग्राउंड पे गए, वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? गए हैं, मगर हालांकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, तो देखा तो सबने ना, एक वीडियो वायरल हुआ था अब से 2-3 साल पहले, तो वहाँ पे पानी भी पहुँचाया जा रहा है। उनसे सब कुछ पूछा कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ बना के जी वहाँ पे बना, आपको यहाँ पानी कौन पहुँचाता है? बताया कि भाई केजरीवाल पहुँचाता है, आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा यहाँ पानी पहुँचता है। तो ये सब बातें हैं, वो वोट बैंक उनका क्या है उसके बारे में सब जानते हैं। हाँ, तो ऐसे कई सारे प्रदेश भारत में हो चुके हैं जिनका जो लोग बाहर से आए हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया या उनके प्रमाण पत्र बनाए गए और उनको फिर वोटों के रूप में इस्तेमाल किया गया। और इसमें केंद्र सरकार ना जाने क्यों नाकाम है कि ऐसी वोटों का खुलासा नहीं करती। केंद्र सरकार को इस पर पूरा एक्शन करना चाहिए, चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो। भाई जहाँ पे भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो भाई उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये तुम देखो ये वोट के रूप में परिवर्तित हो चुके और ये केजरीवाल को मिल जाएंगे तो सरकार बन जाएगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ऐसा किसी सीएम ने किया है कि दिल्ली में बिजली, पानी माफ
और दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है। एजुकेशन की बात करें तो कह रहे हैं स्कूल हमने बहुत अच्छे बनवाए हैं, मैनिपुलेट करे हैं काफ़ी अच्छे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल मैंने नहीं देखा कोई दिल्ली में बढ़िया। मैं अपना खुद का तुम्हें एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं हरियाणा में गया और हरियाणा में मैंने ऐसा स्कूल देखा कि मैंने पूरे भारत में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दिल्ली में ऐसा स्कूल नहीं होगा। पूरा कंप्यूटर के बाद में, स्कूल के बाद में एक्स्ट्रा क्लास वहाँ बच्चों को दी जा रही है। और जो एटमॉस्फेयर वहाँ पे है वो शायद दिल्ली में ना हो। और दिल्ली में आपने एक बच्चे की किंतन, शायद उस बच्चे का नाम था किंतन, हाँ, मैं उसके घर पे भी गया जब उनके साथ में वो हुआ। तो दिल्ली के स्कूल के मॉडल की हवा निकल जाती है जब किंतन जैसे नाबालिग बच्चे को स्कूल में ही उसके साथियों के द्वारा कुकर्म करके और उसको इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। तो आप कहना चाहते हैं केजरीवाल के स्कूल में गुंडा मॉडल यहाँ कोई नहीं है, ये गुंडागर्दी हो रही है? हाँ, बिल्कुल होती है। आप किंतन की माँ के आंसू नहीं पहुँच पाए केजरीवाल जी, आज तक उस माँ को इंसाफ नहीं दिला पाए। बताइए उस बच्चे की क्या गलती थी? आप सोच के देखो, जो बच्चा नाबालिग है उसकी क्या गलती थी? और उसको मारने वाले भी सब जो उसके जो बड़े सहयोगी पढ़ते थे, जो लोग कुछ वयस्क थे, उन लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो स्कूल मॉडल और ये शिक्षा मॉडल की धज्जियां उड़ जाती हैं केजरीवाल जी की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल कह रहे हैं कि फ्री बिजली फ्री पानी महिलाओं के लिए बस फ्री, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए फ्री है, अब फ्री जब ये बस के लिए बोलेंगे, ठीक है, अब वो महिला 50,000 रुपये की सैलरी करती है, उसको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है मंथली, ठीक है। क्या वो 10 रुपया या 20 रुपया या 100 रुपया भी अगर उसका दिन में लग रहा है 50 एक साइड से 50 एक साइड से, तो क्या वो जा नहीं सकती है? वो जा सकती है ना। और डीटीसी देखो आप दिल्ली में कितनी कर्जे में है, 10,000 करोड़ में। देखो बाबूजी के पास में आंकड़े भी हैं, 10,000 करोड़ के आंकड़े में घाटे में है। तो इस घाटे को पूरा करना केजरीवाल के बस का तो है नहीं। और इसके बाद फिर मोदी को बदनाम कर देना कि भाई मोदी के कारण हमारी ये प्रदेश की डीटीसी ये कर्जे में चली गई। 10,000 करोड़ का कर्जा इसीलिए कैलाश गहलोत छोड़ दिए क्योंकि उनको पता था, क्योंकि परिवहन मंत्री थे ना वो, उनको पता था कि केजरीवाल के पास में कोई ऐसा आर्थिक इंतजाम नहीं है जो हम कर्जा उतार चुके। और सरकार में और गड़बड़ी होती तो उससे पहले मैंने पहले भी ये बात कही कि कैलाश गहलोत का दामन गंदा ना हो, इसलिए कैलाश गहलोत केजरीवाल को छोड़कर चले गए। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में केजरीवाल का कोई एक बड़ा पर्दाफाश हो जो कैलाश गहलोत जानते हो लेकिन अभी सार्वजनिक ना किया हो। क्या पता आने वाले समय में वो हमारे सामने भी आए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, महिला सुरक्षा की बात करते हैं केजरीवाल, मगर उनकी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जो हैं वो अभी पानी लेके जाती हैं और आतिशी मालेना जी के घर के सामने रखती हैं, कहती है ये दिल्ली की जनता ये पानी पी रही है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए केजरीवाल एक बहुत बड़े राजनीति में बड़े होशियार एक चालाक राजनेता आदमी है, ठीक। महिला को सीएम बना दिया ये कहने के लिए ताकि कोई स्वाति मालीवाल पे सवाल खड़े ना करे, ठीक। उनके नेता ने, वैभव शायद उसका नाम था, वैभव ने उसके साथ में बदतमीजी की, तो वहाँ पे सरकार का कहीं ना कहीं सरकार की छवि को डैमेज हो रहा था कि सरकार महिला विरोधी है। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा कार्ड खेला कि आतिशी को सीएम बना दिया। तो इससे ये क्लियर होता है कि भाई वो महिला के विरोधी नहीं है। उसके बाद आप दिल्ली में आइए, दिल्ली में देखिए साक्षी, और साक्षी के बाद में भी एक श्रद्धा, ये ऐसी घटनाएं, इतने बड़े क्रूरता से मर्डर दिल्ली के अंदर हुए हैं। तो दिल्ली में महिला कितनी सुरक्षित है हम भी जानते हैं और दिल्ली में रहने वाले लोग भी जानते हैं। और आने वाले दिनों में 2025 में जब चुनाव होगा, आप देख लेना, इस बार यहाँ परिवर्तन की लहर होगी और यहाँ पे भी कमल का फूल खिलेगा इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलक राज है सर। तिलक राज जी क्या कहेंगे, दिल्ली में 25 में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार है? सर जो 2025 का चुनाव है दिल्ली में, तो लगता है कि शायद परिवर्तन हो जाए। कुछ लगता है जो केजरीवाल के सरकमटेंसेस है और जो सेंटर में सरकार है, तो कुछ लगता है कि शायद परिवर्तन हो सकता है। क्या केजरीवाल की सरकार ने 10 साल में कुछ काम किए हैं? केजरीवाल ने कुछ तो 10 साल में जो काम है कुछ तो काम किया है, मगर जो मेन तो जो उसको स्कैम किया ना, उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उस पर। स्कैम किया? हाँ, जो स्कैम किए बहुत सारे किए हैं, जो अपने वो भी थे, और बाकी जो शराब का बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें वो अंदर गए हैं, तो ये स्कैम उनको ले डूबा है। अदरवाइज कुछ सराहनीय काम भी किए हैं, कुछ अच्छे काम भी किए हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, उनके ही पार्टी के नेता कैलाश गहलोत अभी पार्टी छोड़ के गए, उन्होंने लेटर में लिखा कि हमने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। मैं जानना चाहूँगा क्या उनके ही पार्टी के नेता उनको भ्रष्टाचारी कहने लगे? ये जो कैलाश गहलोत गए जी, ये भी अपना बचाव कर रहे हैं, अपने बचाव करके नेचुरल इनको जाना पड़ा। अगर ये इसमें रहते तो शायद कल को इनके ऊपर भी कुछ एलिगेशन लगने वाले थे। क्यों? पार्टी भ्रष्टाचारी है। क्योंकि पार्टी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी में जो उनके साथ रहेगा तो सब भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ये बाहर निकले हैं, अपने आप को सेव करना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि इसमें दिल्ली में किसकी सरकार है?
तो परिवर्तन हो सकता है। क्या प्रदूषण जो ये इस समय इतना सारा दिखाई दे रहा है, जो केजरीवाल ने स्मोक टावर लगाए थे, क्या वो स्मोक टावर अभी फेल है? सर पोल्यूशन में तो आजकल दिल्ली के बहुत बुरे हाल है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ। बहुत नहीं, ये सारा दिखावा है, इसमें भी शायद कुछ स्कैम निकलेगा, मेरे को कुछ लग रहा है। हाँ, क्या स्मोक टावर जो लगाए थे वो फेल है? फेल है।